कहते हैं ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप इसके आगे करोगे वो डिसीजन मेकिंग होगी। मतलब अपने रैंक तो ले आए, आपको पढ़ भी लिया, रैंक भी आ गई, लेकिन आगे डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? तो मैं ना सोच रहा था कि जब मैं आपकी उम्र में था तो मैंने कैसे डिसाइड किया था कि मुझे रेडियोलॉजी करनी है। मेरे को याद आया, मैं ना इंटर्नशिप में पहली बार ना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में गया, एक्सरे या कोई सीटी की रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। इसीलिए जाते हैं इंटर्नशिप में काम करने से, मतलब रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए मैं गया। तो जब मैं अंदर गया ना रिपोर्टिंग रूम के अंदर, तो सडनली आई फेल्ट दी वाइब। मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ बिलोंग करूँ। मतलब आई फेल्ट लाइक, मतलब मुझे लगा ये मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब यू फील दी वाइब। समटाइम्स यू डोंट नो कि वो श्योरली नहीं पता होता। जैसे अभी आप लोगों को लग रहा है ना सर मैं मेडिसिन करना तो चाहता हूँ, मेरी श्योर नहीं हो। दिस इज हाउ ट्रूथ इज ना। हमें श्योर कैसे पता होगा? वी नॉट वॉक डाउन द पाथ, हमें कैसे पता होगा? बट यू फील इट। तो उसके बाद ना जब मैंने उसके बाद आई पुट द रेडियोलॉजी, और जब मैं पहली बार पढ़ाया तो मेरी जिंदगी में जब मैंने पहली बार माइक पकड़ा तो एक फ्रेंड किया है कुछ, मतलब यू फील इट यू नो है कि यार ये आई बिलोंग इन दिस फेज। मुझे लगा मुझे मजा आ रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपको ना कि व्हेन यू ट्यून अ रेडियो, आप रेडियो को जब ट्यून करते हैं 93.5 के ऊपर, कई बार अगर आप 93.4 पे करोगे तो क्या होगा? तो म्यूजिक भी सुनाई देगा, नॉइज भी सुनाई देगी। और अगर दूर गया तो सिर्फ नॉइज हो जाएगी। 93.5 पे आपने तो प्योर म्यूजिक सुनाई देगा। सो हम सबका ना एक जगह है जहाँ पे हम ट्रूली बिलोंग करते हैं। उस जोन पे वी रेजोनेट द मैक्सिमम एंड वी आर एबल टू क्रिएट द मैक्सिमम इम्पैक्ट फॉर आवरसेल्व्स। वो जोन पता कैसे चलेगा? मतलब हम गिन तो रहे हैं सारा दिन कि सर किस में सैलरी ज्यादा मिलेगी, किस में कम मिलेगी, किस में वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, किस में टॉक्सिसिटी मिलेगी। अब गिन तो रहे हो सब कुछ, लेकिन जोन पता कब चलेगा? व्हेन इट डज नॉट फील लाइक वर्क। क्या ऐसा काम है जो करते हुए काम ना लगे, जिंदगी का भाग लगे? इफ यू आर एबल टू डू दैट, जब वो जगह मिल जाए तो क्या करना है बताओ? टेक अ लीप ऑफ फेथ। ये मत सोचो कि जिस दिन पक्का पता चलेगा उसी दिन डिसीजन होगा, वो फिर एक पूरा साल बीत जाएगा, नहीं डिसाइड कर पाओगे। ये बिकॉज मैंने कई बार देखा जब रैंक आ जाती है उसके बाद बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर करो क्या करूं, ये करूं वो करूं। सारे सब्जेक्ट में एमडी नहीं कर पाओगे, एक ही में कर पाओगे, एंड दैट हैज टू बी द वन दैट डज नॉट फील लाइक वर्क। एनीथिंग दैट एक्साइट्स यू डज नॉट फील लाइक वर्क, वो हमेशा सही डिसीजन होता है। यू टेक द लीप ऑफ फेथ। I took a similar leap of faith when I saw Rodoliki for the first time. So, अभी जो आगे की जो सारी जिंदगी होगी आपकी, वो सब leap of faith पे ही होगी। When you meet someone, you see a branch, you see a person, कैसे करोगे बोलो? Take the leap of faith. We take the leap of faith with the trust कि जो हम सबसे बड़ा है, हम सबसे powerful है, उसने कुछ सोचा होगा हमारे लिए, एंड उसके ऊपर फेथ करके भी टेक द लीप ऑफ फेथ एंड वी मेक अ डिसीजन। बहुत ज्यादा मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन लेते हैं। मैंने मेरी जिंदगी के सारे डिसीजन स्पर ऑफ अ मोमेंट लिए। मुझे पता चल जाता है कि ये दिस इज द पॉइंट वेयर आई बिलोंग, और मैं वो कर रहा हूं। फिर सोचता है कि उसके आउटकम क्या होंगे क्या नहीं होंगे, मैं सोचता हूं दिस इज वेयर आई फील मैं बिलोंग करता हूं, मैं उसको कर जाता हूं। और यहाँ पे ना मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ जो शायद आप आज भी फील करोगे और कुछ समय के बाद सिर्फ फील करोगे। जब आप ना एमबीबीएस पे आए, हमें कभी-कभी ऐसा लगता है यार पता नहीं यहाँ क्यों आया, इस सिटी पे क्यों आया, डैम्स की क्लास क्यों ली, डैम्स का ऐप क्यों डाउनलोड किया, मैं इस स्टूडेंट के साथ पढ़ने क्यों बैठ गया। मतलब वी डू अ लॉट ऑफ रैंडम एक्टिविटीज, बट व्हेन यू रीच टू अ पॉइंट एंड यू लुक बैक, यू फाइंड द डॉट्स कनेक्टेड। जैसे आज आप जब पीछे मुड़ के देख रहे हो तो लगता है कि हाँ यार यही दोस्त सही दोस्त बने थे, इन्हीं दोस्तों के कारण रैंक आ गया, यही कोचिंग के कारण। यू लुक बैक एट द डॉट्स कनेक्ट, यू सी द लॉजिक इन द बिगर प्लान। आपको दिखता है कि हम सबसे जो ऊपर बैठा उसने हमसे अच्छा प्लान बना रखा था, एंड द थिंग्स दैट वर हैपनिंग रैंडमली दे एक्चुअली हैड अ मीनिंग। इसी तरह से फिर आगे बढ़ोगे, कुछ साल के बाद जब फिर पीछे मुड़ के देखोगे, यू विल सी द डॉट्स विल कनेक्ट। जो लगता है जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड विद द फेथ दैट यू नो ही हैज आवर वैल्यू। जो हम सबसे बड़ा है, उसने हमारा अच्छा उसके दिमाग में है, उसने सोचा होगा। तभी वो जो वाइब होती है या गट फीलिंग आती है या जो भी फीलिंग आती है, इंस्टिंक्ट आती है कि यार ये जगह मैं बिलोंग करता हूं, दिस इज माय ब्रांच, गो अहेड एंड डू इट। ये मत सोच कि लोग क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सोचने से भी कई बार हम गलत डिसीजन लेते हैं। डू इट विद ऑल योर हार्ट, डोंट यू नो ओवरथिंक आउट इट कि यू नो ऐसा बच्चे फिर बच्चे ऐसे भी मैंने देखा जो कहते हैं कि मैं सर सर्जरी मेरा भाई का मेरी जिंदगी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि काम करना होगा। तुझे तो काम की तरह नहीं फील हो रहा, लोगों को उसकी मत सोच, आप नहीं कर सकते। Do it. You know, you'll have no regrets. And ultimately, when you look back in life many years later, you will find the dots connected.
Thank you. I completely agree with Dr. Sumer. When it comes to branch selection, a lot of people will ask you to look at it practically, right? And it's a very common advice. People will ask you, once you get a grant, लोग बोलेंगे ये भी देखो, वो भी देखो, ये भी देखो, and then see if you want to take that branch or not. And just to let you know, when I was preparing for my post-graduation, I was also a dance TMD student. Most of our faculties have been the dance students as well. So I still remember जब हमारी rank आई थी, तो Dr. Sumer met me on these stairs in dance, and he said कि क्या लेने वाली है? So I said Obscene Gynae, क्योंकि we all know in Harding there are only two kinds of girls, the ones who like it and the ones who hate it. There is no middle zone. मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसको Obscene Gynae okay लगती है. It is I hate it. Yeah, I really love it. So I told him I'm going to pick up or pursue Obscene Gynae. He said, क्यों लेंगे? सारी ब्रांच मिलेंगी. Don't take Obscene Gynae. I said, look, either you allow me to take Obscene Gynae or I will not talk to you again after that. So, you know, and this is absolutely true to every word that I said. And he also made us reply after that. फिर मैंने बोला कि बात करना ज़्यादा बेटर है और branch का लोग कहेंगे. So, you know, that is what it is all about. What I'm saying is, जो सर ने भी बोला, कि branch has to be something which really, you know, आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए अपनी branch को लेके, क्योंकि this is something which is going to be with your life now. You're going to pursue it for your life. It's very important to be in a place, you know, which makes you feel that this is where you wanted to be. ताकि आप all out जा पाओ. Average नहीं रहना है हमने. And it is not necessarily it is A branch, B branch or C branch. It is that if you really want to excel in your branch, it has to be something that you love doing. तो आप हर ब्रांच में देखोगे sky is the limit. आप बेस्ट बन सकते हो. People will come to you. You will be the referral people as well. So provided you select the right match. तो मुझे लगता है कि हम डॉक्टर्स बहुत प्रैक्टिकली भी सोचते हैं, which is very good. But यहाँ पे again when it comes to branch selection, I would say कि हर practical चीज से ज़्यादा passion बहुत मायने रखता है. मतलब I was telling you something very personal as well, because I was literally on the lower side of my BMI when I was going to pick up this branch, and everybody told me कि इसमें बहुत physical मेहनत है, बहुत grilling है. I also come from a non-doctor family, although Dr. Sumer की सारी family doctor, but I was the first one and the last one in my family. But yes, सबने बोला बहुत मेहनत है, बहुत वो है, आप इतने weak हो, कैसे करोगे? Obscene Gynae में खड़े भी रहना होता है, ये भी होता है, वो भी होता है. I said, I didn't listen. For me, everything was noise, right? And because I was dead sure that this is what I want to do. It was something that, you know, I had done in my early days. I reached from a third-year student, and everybody kept telling me, "Tu yahi kariyo." But it was engraved in me. And you know, and with all God's grace, I have never, till now, बहुत साल हो गया post graduation कर रहे, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि सही decision नहीं लिया या थोड़ा आसान decision ले लेती. So sometimes things may seem a little easier, but they may not be the right fit for you, right? So go challenge your limits. आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, academically बहुत अच्छे परिवारों से belong करते हो, आपका नजरिया बहुत क्लियर है. मुझे लगता है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, right? So if you really feel like something, please go ahead and do it. Yes.